दूसरी चीज़ जो है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये विजनरी होते हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म का विजन होता है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम के अंदर आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनका विजन नहीं होता, ये मतलब इनकी दूरदृष्टि नहीं होती है। अगर आप देखें क्या नाम है, अभी जियो का अगर आपने देखा होगा तो जियो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है, आज से कई साल पहले जब हम सड़कों पे जाते थे, एक ड्रिल मशीन टाइप की एक मशीन लेके लोग सड़कों के ऊपर ज़मीन खोद रहे होते थे। तो कई बार मैंने देखा, तो एक दिन मैंने उस आदमी से पूछा मैंने क्या हो रहा है, तो उसने बोला यहाँ पे तार बिछा रहे हैं। किसके लिए? रिलायंस के लिए हम तार बिछा रहे हैं। तो वो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखिए, उसने आपसे नहीं पूछा, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने दुनिया में किसी से नहीं पूछा कि क्या मैं ये जियो का जो है ये सिम जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या आप लेंगे? हम में से किसी ने उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उनका लॉन्ग विजन था, उनकी लॉन्ग दूरदृष्टि थी। और हजारों करोड़ रुपए उन्होंने जमीन के अंदर दबा दिया, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद फ्री के अंदर सिम बांटनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका लॉन्ग विजन था। लॉन्ग विजन के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये विजनरी लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म का कोई भी बिजनेस ये नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉलेज की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको मालूम है कि जो काम हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट जो है अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर बहुत बड़ा होकर मिलने वाला है। वाकई उनको मिला। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, अभी आप जूम ऐप पे सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। जनवरी से पहले जूम ऐप को कुछ चुनिंदा लोग जाना करते थे। बताते हैं कि 2015 में जूम ऐप शुरू हुआ था और 265 करोड़ के आसपास शायद उस आदमी ने, जो मेरे को सुनने में आया है, उस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था। 265 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा, और उसने इन्वेस्ट कर दिया कि आने वाला वक्त जो है एक दिन ऐसा होगा, हर आदमी अपने अपने घरों में बैठा होगा और आप जूम के ऊपर 1000 लोग, 2000, 3000, 5000 लोगों का सेमिनार कर सकते होंगे। उस वक्त पे दूरदृष्टि के हिसाब से उसने पैसा इन्वेस्ट किया, लॉन्ग विजन के हिसाब से उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लोगों ने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, धीरे धीरे करके चलता गया। अभी 2020 की जनवरी से लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आना शुरू हुआ। बताते हैं कि जनवरी से पहले उनके सिर्फ 2 करोड़ सब्सक्राइबर थे, आज की डेट में 20 करोड़ लोग जूम ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। और 265 करोड़ 2015 से लेके और 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो 265 करोड़ जिस आदमी ने इन्वेस्ट किए, आज की डेट में वो 10 टाइम्स उससे ज़्यादा पैसा कमा चुका है। तो जब तक ये लॉन्ग विजन के साथ आप काम नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग क्यों काम नहीं होते, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि बस अभी हमने काम किया और 3-4 महीने के अंदर हमें जो है बहुत बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए। तो आपको दुनिया को देखना होगा, आपको उन लोगों को देखना होगा। देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए किसको देखना है? सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक सक्सेसफुल पर्सन को ही देखना पड़ेगा। एक नाकामयाब व्यक्ति आपको सक्सेसफुल बनने का रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में हम किसी को भी बताते हैं तो सलाह किससे लेता है? वो सलाह अपने रिश्तेदार से लेता है, अपनी मम्मी से लेता है, अपने पापा से लेता है, अपने पड़ोसी से लेता है, उन लोगों से लेता है जो एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे जो एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको क्या सलाह देंगे? उनको तो मालूम ही नहीं है, वो कहेंगे नहीं, बेकार की चीज़ें, आप इसमें मत जाइए। तो कभी भी जीवन में आपको कामयाब होना है तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना होगा, ऐसे लोगों की बात सुननी होगी जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों को आपको फॉलो करना होगा। तो सक्सेसफुल लोगों की एक ब्यूटी होती है, खूबी होती है कि वो शॉर्ट टर्म नहीं देखते, वो विजनरी लोग होते हैं। उनको लॉन्ग टर्म में जो फायदे होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी कि आज का फायदा वो नहीं देखते हैं, वो फ्यूचर के फायदे के बारे में सोचते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आज के लिए नहीं है। आज के लिए जो आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो आपका घर का खर्चा चल रहा है उससे आप चलाइए और पार्ट टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कीजिए। पार्ट टाइम में जब डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करेंगे, आप टाइम देंगे। तो टाइम कब देंगे? जब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा, आपके ड्रीम्स होंगे तो ही आप करेंगे, आपका वाई क्लियर होगा तभी आप करेंगे। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं है, और पक्के ड्रीम अगर आपके नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं है। तो जब आपके ड्रीम होंगे उसके बाद फिर आपको लॉन्ग विजन के साथ काम करना है। पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते थे कि 10 साल अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो इंसान टिक गया वो कामयाब हो जाएगा। नो डाउट, जो उस वक्त 10 साल किसी भी कंपनी में टिके आज वो टॉप पे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। उसके बाद बहुत फास्ट हुआ, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। फिर ये हो गया 5 साल जिसने भी इस इंडस्ट्री को दे दिए वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होता है। नो डाउट, जिस कंपनी में भी लोगों ने काम किया और जिन्होंने 5 साल बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन लेके और अपने आप को समर्पित करके काम किया, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आज की डेट में वो हैं, वाकई अगर उन्होंने काम किया है तो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं। उसके बाद अगली फील्ड के अंदर अगर हम आते हैं, आज का जो ट्रेंड चल गया है वो है 2 से 3 साल। अब जो प्लान आ रहे हैं, अब जो सिस्टम आ रहा है, अब जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लोग समझ चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शामिल कर दी गई है। ये चीज़ लोगों को अब समझ में आ रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अब इसके बारे में बात करने लग गए हैं, और हमारी ट्रेनिंग्स में जब आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती है कौन कौन व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेके कैसी भावना रखता है। अगर बिल गेट्स इसे अच्छा बता रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके अच्छा बता रहे हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको अच्छा बता रहे हैं, अगर अब्दुल कलाम जी इसको अच्छा बता के चले गए हैं, तो आप उन व्यक्तियों से पूछ रहे हैं जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं,
वो आपको क्या सलाह देंगे। तो एक सक्सेसफुल इंसान ही इस इंडस्ट्री के बारे में सलाह दे सकता है। आने वाले 2-3 सालों के अंदर उन लोगों को बहुत पछतावा होगा जिन लोगों के पास बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां लेके लोग गए हैं, लेकिन लोग कर क्यों नहीं है। मैं फिर पहले वाले पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स नहीं है, लोग अपनी आज की लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसलिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा कारण, उनको ये लगता था हमारी दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को समझा दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों के फोन आए हैं जिनको इस लॉकडाउन में समझ में आ गया कि हम लोग क्या काम कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि अब हमें भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करना है। तो मैं यही कहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो एक लॉन्ग विजन के साथ आपको आना है, शॉर्ट विजन के साथ नहीं आना है। इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक टाइम देना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। आपका माइंड वहाँ पे सेट होता है कि भाई हमने इतने साल इस सिस्टम को देने हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको आना है तो 2 से 3 साल के अंदर बड़ी आराम से आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका कहना मानना पड़ेगा। 2 से 3 साल के अंदर जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो पहला आपको ड्रीमर होना चाहिए। दूसरा, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो विजनरी होते हैं।